नमस्कार दोस्तों, आप सब उनका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3। हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को यहाँ पर टॉप 10 प्रश्न मिलते हैं। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए यहाँ पर सुबह और शाम एक एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया सिंप्लीफिकेशन का। बोला गया इसमें सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई कीजिए। तो इस तरीके से डिवाइड में कुछ फ्रैक्शंस आ सकते हैं, कुछ नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा ये तरीका हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1/12, फिर डिवाइड का साइन है, फिर 1/12, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर डिवाइड के साइन है। हर बार में संख्या दी गई है, तो इसे कैसे सॉल्व करना। देखिए, पहले यहाँ पर लिखा गया है 1/12, तो सबसे पहले लिखना है 1/12 को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ये चेंज हो जाता है गुणे में। अब जब भी गुणे में साइन चेंज होगा तो नीचे की संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो अब हम 12 ऊपर लिख देंगे और नीचे 1 कर देंगे। इसी तरीके से साइन चेंज करते जाएंगे, नीचे की संख्या ऊपर करते जाएंगे। तो हर बार में हम ऊपर कर देंगे, इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए, हर बार हमने साइन चेंज किया है, नीचे की वैल्यू ऊपर कर दी है, ऊपर वाली संख्या नीचे कर दी, हमने अरेंज कर लिया। पैटर्न आप लोगों को इसी तरीके से फॉलो करना है। तो 12 कम 12 कट जाएगा, 12 कम 12 कट जाएगा। 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 का गुणा होता है, आप लोगों को पता है 144 हो जाएगा। अगर 12 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 144। फिर से 12 आ गया, यानी यहाँ पर फिर से 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा, बचेगा 4। 12 चौक 48, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 52 का हो जाएगा 2, बचेगा 5। 12 कम 12 और 5 हो जाएगा 17, यानी हमारा आंसर जो निकल के आया है 1728 आ गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न लिया गया, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 54 और 81 को पूर्णतया विभाजित कर सकती है। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए वह बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो वह बड़ी संख्या निकालने का मतलब हुआ उसका हमें मासा निकालना है। जो भी संख्या दी गई उनका मासा निकालेंगे। बाई ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 ऑप्शन में से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी इसमें 27 दिख रही है। 27 से डिवाइड करके देखेंगे, 27 दूना 54 होता है और 27 तियाँ 81 होता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास इससे बड़ी संख्या आ जाए, राइट आंसर तो हमारा निकल चुका है और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। ऐसा मत समझिएगा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न रख दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, बस थोड़ा सा उनका लेवल ही बढ़ा दिया जाता है बस। देखिए, जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं थीं तो हमें सीधा सीधा इनका डिफरेंस ले लेना है, अंतर लेना है। तो अंतर कितने का मिल रहा है, 27 का। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों का अंतर ले लेंगे, अंतर आप देखेंगे फिर क्या वो अंतर जो आया हुआ है क्या उन 2 संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो यानी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 27 आया, इन दोनों का अंतर, तो 27 से हम 54 को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 बार में, और 27 से हम 81 को भी डिवाइड करते हैं 2 बार में। तो मासा यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो आप बताएंगे 27। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी, 27, यानी 27 से हम 54 को और 81 को, दोनों संख्याओं को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, इस तरीके से यहाँ पर इकाई के अंक निकालने को आते हैं। देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यानी 263 की यहाँ पर पावर दी गई है 149 और 263 की पावर यहाँ पर 150 है, 263 की पावर यहाँ पर 151 है। तो देखिए, जब भी इकाई का अंक पूछे तो हमें इकाई के नंबर सभी के अंडरलाइन करने हैं, यानी कि उनको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर इनकी पावर जो भी दी गई है उनको 4 से सभी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से देखिए यहाँ पर पावर 149 है, 3 अंक की है, तो हमें केवल 2 अंक में भाग लगाना है 4 का। यहाँ पर 50 में 4 से हम भाग देंगे, यहाँ पर 51 में हम 4 से भाग देंगे। जितना रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा, यानी 2 अंक जैसे 49 है, 4 से यहाँ पर भाग देंगे, जितना शेषफल बचेगा वो हमें केवल इसकी पावर बनानी होगी। तो देखिए 3 बार यहाँ पर प्लस लग के आया था ना 3, तो 3 बार हम लिख लेते हैं। तो पहले वाले में सॉल्व करेंगे, 4 से जब 49 को भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 49 को जब 4 से भाग देंगे केवल शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर 4 से हम जब 50 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 2 बचेगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 लग जाएगा यहाँ पर और 4 दूनी 8, यानी 50 को जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। देख देंगे 51 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 3 बचेगा। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 1 है तो 3 ही रहेगा।
3 की पावर 2 है तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 है तो यानी 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27 हो जाएगा। अब हमें इकाई का अंक निकालना है तो इकाई वाले नंबर्स का गुणा करना है। तो 9 3 नाम कितना हो गया 27 हो गया। 27 का कितना लेंगे यहाँ पर 7 लेंगे और यहाँ से हम 7 ले लेंगे और 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 में इकाई का स्थान क्या है तो आप बताएंगे यहाँ पर इकाई के स्थान पर 9 आ गया है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए यह प्रश्न बिल्कुल आधारित है एमडीएच पर। जैसे कि 10 व्यक्ति जो हैं 5 दिन काम करके 2 बल्ब बना लगते हैं, इस तरीके से प्रश्न था। ठीक है, वही यहाँ पर है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए एमडीएच के तरीके से कितने व्यक्ति हैं 45 लोग हैं। ठीक है, 12 दिन तक काम करते हैं, कितना काम कर पाते हैं वो 40,000 यहाँ पर बल्ब बना पाते हैं। तो काम जितना भी होता है वो सदैव नीचे रखा जाता है। दूसरा डाटा जो दिया गया है, देखिए पहले हम व्यक्ति लिखते हैं मैन, तो यहाँ पर व्यक्ति नहीं दिए गए हैं दिन, तो दूसरे नंबर पर हमने दिन लिखे थे 12, तो पहले मैन नहीं दिए गए हैं, वो व्यक्ति पूछ रहा है तो मैन हम 2 निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कितने दिन काम चल रहा है 9 दिन तक, तो 9 दिन तक अब कितना काम कर पाते हैं 1 लाख बल्ब बना पाते हैं, 1 लाख बल्ब बना पाते हैं। तो इस तरीके से डाटा इसमें लिखना था। ये एमडीएच की तरीके से है। ठीक है, एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन ही है आपका। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 जीरो हैं, अब 4 जीरो यहाँ से मैच कर रहे हैं, काट देंगे। ठीक है, 2 दूना 4 कट रहा है, काट देंगे और यहाँ पर कट रहा है 2 पंचे 10 यानी 5 आ गया। अब 2 से संख्या कट रही है, 2 कम 2 कट जाएगी और 2 छंग 12 कट रहा है। ठीक है, और 9 से ऊपर संख्या कट रही है, 9 कम 9 कट जाएगा और 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 गुणा 6 पंचे 30, अब यहाँ पर बचा है कितना 30 बचा है और नीचे कुछ भी नहीं है और यहाँ पर देखेंगे केवल m बचा है m2। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा है तो आप बताएंगे 5। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो यानी m2 की वैल्यू यानी मैन यानी व्यक्ति टोटल कितने निकल के आ जाएंगे 30 गुणा कितना हो गया 5 यानी 3 पचे 15 यानी 150 लोग। तो कुल 150 लोग यहाँ पर काम करके 1 लाख बल्ब बना पाते हैं। लेकिन अतिरिक्त बोला गया, पहले व्यक्ति कितने काम कर रहे थे 45 व्यक्ति पहले काम कर रहे थे। अब अतिरिक्त कितने आ गए तो अभी लास्ट में टोटल कितने व्यक्ति निकल के आ गए 150। अब अगर 150 से हम 45 निकाल देते हैं तो यहाँ पर संख्या मिल जाती है 105। तो 105 वो व्यक्ति हैं जो अतिरिक्त हैं यानी अन्य जो आए हैं। तो यहाँ पर 105 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अतिरिक्त ही पूछा था तो पहले वाली जो संख्या थी व्यक्तियों की वो संख्या हम टोटल में से घटा देंगे तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया अंक गणती समानांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए। यानी एपी से हमें बताना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने सुना होगा। तो समानांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद, देखिए पहला पद दिया गया 45 और अंतिम पद दिया गया है 57। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, जब भी हमें समानांतर श्रेणी का हमें औसत निकालना होता है तो इसमें यानी पहला पद प्लस लास्ट पद यानी अंतिम पद को जोड़ करके फिर 2 से भाग दे देना होता है, बस सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन का नेचर आप समझिएगा। तो पहला पद हमारा कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर 45 है, लास्ट पद हमारा कितना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 57 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 102 मिल जाएगा। 7 5 12 के 2 हो जाएगा और 5 5 10 हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 से जब गुणा कर देंगे यानी भाग दे देंगे इसे तो 51 बार में कट जाएगा। तो यानी 51 जो हमारा यहाँ पर औसत आएगा। ठीक है, तो 51 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए ये एपी का फार्मूला था यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। ठीक है, इसे बोलते हैं। तो इसका ये एपी का फार्मूला हमने एपी से निकाल दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न पूछा गया हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है, उस पर बेस्ड जैसे भी प्रश्न आए तो आपको बस वही याद रखना है कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। मान लीजिए यहाँ पर मिश्र धातु हमारी कितनी है 100% है, उसमें से 35% यहाँ पर बताई गई है चांदी। तो चांदी कितनी है तो आप बताएंगे 35%। तो अन्य तत्व जो थे इसमें वो कितने हैं तो आप बताएंगे यहाँ से 65% हैं।
तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है, तो अन्य तत्वों की मात्रा पूछी गई है, यानी कि 65% की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए 35% यहाँ पे चांदी है और चांदी की मात्रा यहाँ पर प्रतिशत में भी बताई गई है और यहाँ पर ग्राम में भी बता दी गई है, तो 119 ग्राम के बराबर है। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 119 ग्राम डिवाइड करेंगे किससे, 35 से कर देंगे, तो 1% की वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से हम 65% की डायरेक्टली अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल देंगे 119, तो 1% की वैल्यू थी और यहाँ पर 65% की वैल्यू निकालनी है, तो 65 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे हम 5 से काट देते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5 कट जाएगा, 5 तियाँ 15 लग जाएगा, 50 सत्ते 35। अब 7 से यहाँ पर काट देंगे, 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 सत्ते हो जाएगा 49, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 हो गया। तो यहाँ पर बच गया कितना, तो आप देखेंगे 17 गुणे 13 बच गया। तो 17 गुणे 13 जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 221 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 221 ग्राम वहाँ पर अन्य तत्व की मात्रा थी। तो 17 गुणे कितना हो गया यहाँ पर 17 गुणे 13, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 221 मिल जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया 24 और 60 के लिए तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीय अनुपाती निकालने का सिंपल तरीका है b² a, यानी दूसरा पद जो होता है हमारा उसका स्क्वायर कर देते हैं, पहले पद से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हम स्क्वायर की जगह पे 2 बार गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ही कहिए या फिर यहाँ पर b इंटू बी कहिए, ठीक है। अपॉन में a रहेगा, दोनों की प्रमाण बराबर ही है। तो देखिए तो 60 गुणा 60 लिख दिया, पहले पद से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। जब भी तृतीय अनुपात पूछा जाए तभी यह फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है तृतीय, मध्य और चतुर्थानुपाती के लिए, ध्यान रखिएगा। अब ये 12 से कट रहा है, तो 12 दूनी कितना हो गया 24 और 12 पंचे कितना हो गया 60। 2 से संख्या कट जाएगी, 2 से हम 60 को भाग देंगे तो 30 बार में जाएगी। तो 30 पंजे होता है 150 हो जाता है। तो 150 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से अनुपात समानुपात से प्रश्न लिया गया, इसमें x का मान पूछा गया। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पद के गुणनफल के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाह्य पद का गुणनफल कर लेते हैं, तो 40 गुणा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर 35 गुणा 35 हो जाएगा। ये हमने बराबर कर लिया। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पद के गुणनफल के। अब 40 यहाँ पर दिया गया मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में भेजेंगे, तो भेजने के बजाय हम डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो चलिए हम भेज ही देते हैं यहाँ पर है। तो 35 गुणा यहाँ पर 35 रहेगा और 40 को यहाँ पर हम डिवाइड में लिख देंगे। अब ये 5 से कट रही है, 50 सत्ते 35 हो जाता है, 55 अट्ठे 40। अब कोई सी संख्या यहाँ पर नहीं कटेगी, तो सीधा सीधा आप गुणा करेंगे। 7 पचे 35 के 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 21 और 3 कितना हो गया 24 हो गया। नीचे कितना है 8। यह प्रश्न देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, तो इसीलिए हमने इन प्रश्नों को शामिल किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं सिंपल तरीके से, आगे कैलकुलेट भी करने को नहीं देते हैं, ताकि आपका समय बचे और आसानी से आंसर निकाल पाएँ। अगला प्रश्न पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है, कोई राशि है तो 3 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आप 32 गुना हो जाएगी। प्रश्न के नेचर को समझना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। देखिए पहले वर्ष दिया गया है, यानी 3 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। तो इस साइड में गुना लिखना है या गुनी, जो भी आप कितने गुना वो राशि हो रही है। तो समय कितना था 3 वर्ष था, तो कितने गुना हो रही है 3 वर्ष में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 गुना हो रही है। कितने गुना 2 गुना हो रही है। अब बोला गया है कितने वर्षों में वह 32 गुना हो जाएगी। तो 32 गुना बोल रहा है कि कितने वर्षों में यह 32 गुना हो जाएगी, तो वर्ष हमें पता करने हैं। तो ध्यान रखना है 32 के हमें यहाँ पर गुणनखंड निकालने हैं, इनकी पावर के रूप में लिखना है। तो 32 को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 की पावर ऐसे 5 आती है, हम डायरेक्ट बता दें, लेकिन उससे पहले हम समझा देते हैं। यहाँ पर 2 कम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब 2 से लग जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8 हो जाता है और 2 दूनी
4 और 2 कम 2, तो 2 कितनी बार आया है 5 बार में। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कितना 2 की पावर यहाँ 5 जितनी पावर होती है। तो सीधा सीधा अब यहाँ पर इनका हम गुणा कर देते हैं, पावर इधर का वर्ष पहले का और यहाँ की जो भी पावर बनती है, जितना गुने में बोला गया था उसको पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और उसकी पावर से गुणा कर देंगे। तो 3 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष में। ठीक है, राइट आंसर कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई प्रश्न है चक्रवृद्धि का है, इसी पैटर्न पे आप उसे सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और इस तरीके से आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जब बैठ जाएगा, फिर किसी भी तरीके से प्रश्न इस पर आएगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष बाद 4140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें बताना है प्रिंसिपल। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना है, P इंटू R इंटू T अपॉन होता है 100 होता है। ठीक है, SI तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4140 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, R यहाँ पर दे रखा है कितना है 12% दे रखा है, समय भी दे रखा है कितना 5 वर्ष का समय है, तो 5 वर्ष लिखेंगे, अपॉन में 100 है तो 100 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए P को रोक लेना है, बाकी नंबर्स को इधर भेज देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4140 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, अपॉन में जितना ऊपर था वो सब नीचे आ जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर बचेगा क्या प्रिंसिपल यानी हमारा मूलधन, जो कि यहाँ पर पूछा गया था वो राशि बतानी थी, राशि हमारी प्रिंसिपल थी। ठीक है, अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट 5 से कट रही काट देंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर 55 40 लग जाएगा, 5 दूना 10 और 55 40 यानी 828 बार में ये 5 से कट रही है। अब यहाँ पर हम 4 से काट देते हैं, इसको पहले काट देंगे, 4 3 12 हो जाएगा और 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 3 से संख्या कट रही है, क्यों कट रही है, देखिए 8 2 10 18, तो जोड़ने पर 18 आ रहा है, तो 18 जो है 3 से कट जाता है तो इसीलिए संख्या कट जाएगी, तो 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 छाक 18 हो जाएगा। तो यहाँ बचा है 276, यहाँ बचा है 25। ऐसा मत सोचिएगा यह प्रश्न पूछा नहीं गया, यह प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए वैल्यू कुछ भी आ सकती है, यानी कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों का जब गुणा करेंगे, जैसे 276 और 25 से इनका जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6900, यानी 6900 यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर था 6900, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, सारे कंबाइन करके हम आप लोगों के साथ यहाँ प्रैक्टिस सेट के रूप में ला रहे हैं, ताकि आप नेचर से रूबरू हों और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे और उन्हें आप बहुत ही सरलता से उन्हें अटेंड कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।